हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके एचआरटीसी डिपार्टमेंट में ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है। गाइस, आज हम उसी भर्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, आपने फॉर्म कहाँ भेजना है और आपने आईपीओ जो है वो किसके फेवर में बनाना है या डिमांड ड्राफ्ट आपने किसके फेवर में बनाना है, वो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। गाइस, इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी होगी, अगर आप कुछ भी पूछना चाहेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगी। गाइज़, हम देख देख लेते हैं सबसे पहले। देखो गाइज़, आपने क्या करना है, अपना फॉर्म खुद भरना है, ठीक है? और आपने खुद विज़िट करनी है उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने गूगल में टाइप करना है एचआरटीसी रिक्रूटमेंट 2021। गाइस, जैसे ही आप इसको टाइप करोगे और यहाँ पर एंटर करोगे, तो गाइस आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा। दोस्तों, आपने उस पेज में से इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको ढूँढने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा के रखी है उसकी फ़ोटोग्राफ। जैसे कि यहाँ पर देखो, इनका ऑफिशियल है hrtchp.com, दैट इज़ .com रिक्रूटमेंट हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। गाइस, इसकी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये खुल के आ जाएगी। और इस ऑफिशियल वेबसाइट में ही आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ ड्राइवर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन एचआरटीसी का भी लिंक यहाँ पर एनेबल हो जाएगा। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। गाइस, जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है वो पीडीएफ खुल के आ जाएगी, ये वाली। ठीक है? जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी सारी की सारी पीडीएफ। देखो दोस्तों, यहाँ पर अनुबंध आधार पर चालक पद हेतु विज्ञापन। हिमाचल पथ परिवहन निगम में अनुबंध आधार पर चालक पद की भर्ती हेतु आवेदन यहाँ पर के लिए आमंत्रित किया गया है कैंडिडेट्स को। तो पदों की संख्या देखें हम सबसे पहले, तो 332 यहाँ पर पोस्टें हैं। और यहाँ पर उन्होंने रिक्तियाँ दिनांक 31/3/2022 तक की, जिनका विवरण नीचे दिया गया है गाइस। तो हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ें मेंशन करके रखी हैं। पद का नाम देखेंगे तो चालक अनुबंध आधार पर और अस्थायी नियुक्ति है, आपको पता है फिलहाल। शैक्षणिक एवं वांछित योग्यता देखें तो 10वीं पास। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता जो प्राप्त होते हैं आपके स्कूल या कोई संस्थान, वहाँ से आप पास होने चाहिए। परंतु ये शर्त जो है उन लोगों के ऊपर नहीं लागू होती है जिनके पास यहाँ पर हिमाचली बोनाफाइड अवेलेबल है। भारी परिवहन वाहन जो आपका एचटीवी का आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एवं भारी परिवहन वाहन एचटीवी चालक का 3 वर्ष का अनुभव, मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ये चीज़ होना आपके पास अनिवार्य है। मासिक मानदेय की बात करें तो 5,910 प्लस 2400 इज इक्वल्स टू 8,310 रुपये आपको मिलने वाले हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि देखें तो दोस्तों यहाँ पर 27/12/2021 गैर जनजातीय क्षेत्रों को है। और गाइस, जो इंटीरियर वाले इलाके आते हैं आपके, उनके लिए 5/1/2022 रखी गई है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपका जो फॉर्म है वो इस तारीख से पहले पहले ही पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो श्रेणीवार आरक्षित चीज़ें देखें तो 332 इन्होंने इसको ब्रेक किया हुआ है। 276 प्लस 56 बैकलॉग पद। अब उनका विवरण देखें तो सामान्य वर्ग के लिए इन्होंने 106, सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32, सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड का जो है वो टोटल 10, सामान्य खिलाड़ी के लिए यहाँ पर 23 हैं, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ 45 है, अनुसूचित जाति वीपीएल के लिए यहाँ 9 है, अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए यहाँ 3 है, अनुसूचित जनजाति के 11 हैं, अनुसूचित जनजाति बीपीएल के लिए 6 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देखें 67 है, अन्य पिछड़ा वर्ग बीपीएल के लिए 16 है, अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के यहाँ पर टोटल 4 पद हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने ब्रेकअप आपको पोस्टों का बता दिया। अब करते हैं हम आयु सीमा व अन्य वांछित पात्रता की बात। तो आवेदक की आयु जो है 1 जनवरी 2021 को
18 से लेके 45 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। तो गाइज़ यहाँ पर 1 जनवरी 2021 तक आपने अपनी एज जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। अगर आप इस एज के अंदर फ़ॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आवेदकों को आपको पता है 5 वर्ष की छूट जो है वो दी जाती है। आवेदक की लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। तो गाइज़ आपका यहाँ पर हाइट का भी थोड़ा मैटर कर रहा है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अपना हाइट की मेज़रमेंट भी अपनी ले लेनी है। आवेदक के पास भारी परिवहन वाहन वैध लाइसेंस 3 वर्ष के अनुभव के साथ होना अनिवार्य है, मतलब 3 साल का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी हैवी का। आवेदक का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है और आवेदक किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में सेवा से अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित ना किया गया हो या उसने किसी भी विभाग से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ना ली हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको पहले किसी भी कारण से जो भी अनुशासनात्मक आधार पर निष्कासित ना किया गया हो। आपके ऊपर किसी भी तरह का अवैधिक जो आपराधिक होता है या नैतिक अधिकार पर दोषी करार ना दिया गया हो और ना ही कोई आपराधिक मामला आपके किसी न्यायालय में लंबित हो। यदि आवेदक चयन प्रक्रिया में चयनित हो जाता है, तो उसकी अंतिम नियुक्ति मेडिकल बोर्ड द्वारा जो फ़िटनेस का प्रमाण पत्र मिलता है, उसी के अनुसार दी जाएगी। स्वतंत्रता सेनानियों के वार्ड के पदों का चयन हिमाचल प्रदेश सरकार की संबंधित अधिसूचना के अनुसार ही किया जाएगा। सामान्य खिलाड़ी के पदों का चयन हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मई 1999 तथा समय-समय पर संशोधित के अनुसार ही किया जाएगा। गाइस जो भी इनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही। देखो आवेदन पत्र हिमाचल पथ परिवहन निगम की वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताया है, आप इस पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। उस पर डाउनलोड किए जा सकते हैं या निगम के सभी मंडलीय व क्षेत्रीय कार्यालयों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है गाइस? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आवेदक को मूल्य ₹300 की राशि का डिमांड ड्राफ्ट। तो देखो यहाँ पर ₹300 की फीस रखी गई है। या तो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइए गाइस या तो फिर आईपीओ जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, उसके थ्रू आप फीस भर सकते हैं। प्रक्रिया शुल्क के रूप में जमा करवाना होगा जो कि संबंधित अब देखो दोस्तों अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो किसके फेवर में बनाना है या तो मंडलीय स्लैश उप मंडलीय या क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम पर देय मान्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट भी और आईपीओ भी तो गाइस यहाँ पर आप बना सकते हैं या मंडलीय या उपमंडलीय या फिर आपका क्षेत्रीय प्रबंधक के नाम से। आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेजों जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दोस्तों जैसे कि इन्होंने वो 10वीं रखी हुई है वो आपको यहाँ पर लगाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी बीपीएल प्रमाण पत्र स्वतंत्रता सेनानी वार्ड प्रमाण पत्र चालक लाइसेंस की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियों सहित हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडलीय कार्यालयों तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको सबमिट करवाना है आवेदन पत्र को तो यहाँ करवाना है हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडलीय कार्यालय एवं निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों में दिनांक 27/12/2021 तक ठीक है और जैसे कि गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए तो 5/1/2022 रखी गई है शाम 5 बजे तक आपने क्या कर देना है वहां जमा करवाना है तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पर जमा करवाना है इसको मंडलीय कार्यालयों एवं निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों में अच्छा गाइज यहाँ पर देखें कि आवेदक को आवेदन पत्र पर अपना मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा मोबाइल नंबर आपने जरूर लिखना है प्रार्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे प्रार्थी जिस कार्यालय में अपना आवेदन जमा करवाएगा उसका प्रारंभिक चालन प्रशिक्षण मतलब प्रीलिमिनरी ड्राइविंग टेस्ट संबंधित मंडलीय कार्यालय क्षेत्र में ही होगा तो गाइज इस चीज का आपने ध्यान रखना है जहाँ पर भी आपने अपना फॉर्म सबमिट करवाया है उसके संबंधित जो मंडलीय कार्यालय होगा कार्यालय क्षेत्र में ही आपका क्या होगा प्रीलिमिनरी ड्राइविंग टेस्ट होगा अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्षेत्र का नाम मंडलीय कार्यालय शिमला और यहाँ पर क्षेत्र का नाम उन्होंने मेंशन करके रखा है और देखो शिमला के अंदर उन्होंने कितने सारी चीजें जैसे रिकांगपिओ रामपुर रोडू शिमला शिमला ढली शिमला 12 टू तारा देवी सोलन नाहन परमाणु नेरवा करसोग
इस चीज़ का ध्यान रखना है। मंडलीय कार्यालय मंडी में ये वाले क्षेत्र हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आपको फॉर्म जमा करवाने हैं, जैसे कि ऊपर मैंने बताया मंडलीय कार्यालय धर्मशाला के अंतर्गत ये वाले क्षेत्र आते हैं, मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत ये वाले क्षेत्र आपके आते हैं। तो गाइज़ इस चीज़ का आपने अच्छा खासा ध्यान रखना है कि आपने जो है अपना फॉर्म बिल्कुल सही जगह सबमिट करवाना है। देखो आवेदन पत्र केवल उपरोक्त मंडलीय कार्यालय आपके ये है शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला या क्षेत्रीय कार्यालयों में ही जमा किए जाएँगे। तो गाइस जैसे कि आपके क्षेत्रीय कार्यालय जैसे ये है और मंडलीय कार्यालय आपका शिमला है, तो आपने यहीं अपने फॉर्म जो है वो जमा करवाने हैं। ठीक है? जो आपके मंडलीय कार्यालय हो शिमला, मंडी या फिर कोई भी आवेदन पत्र जो सीधे मुख्य कार्यालय को जाएगा वो स्वीकार नहीं होगा। तो जैसे आपको पता है कि इसका मेन ऑफ़िस जो है वो आपका शिमला में है, हेड ऑफ़िस शिमला में अगर आपने भेज रखा है तो वहाँ पर आपका जो है वो स्वीकार नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मुख्य कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को रद्द किया जाएगा या रद्द समझा जाएगा, ठीक है? बिना प्रक्रिया शुल्क के प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। तो अगर आपने फ़ीस भी नहीं भरी है तो भी आपका वहाँ रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर आपने देखो मुख्य कार्यालय में भेज दिए हैं, तो भी फिर आपका वहाँ पर स्वीकार नहीं होगा। ठीक है गाइस, अब देखो हम इसका फॉर्म देखेंगे कि इसका फॉर्म कैसे-कैसे भरना है। देखो यहाँ पर गाइस अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड आवेदक का नाम जैसे कि आपने अपना 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, वो आपने अपने साथ रखना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपने एक-एक अपनी डिटेल डालनी है। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम आएगा राम, तो आपने राम लिखना है। पिता का नाम आपने लिखना है, जो भी आपका पिता का नाम होगा, जन्म तिथि यहाँ पर आपने लिखनी है, आधार संख्या लिखनी है, स्थायी पता आपने वही लिखना है जो आपके बोनाफाइड के ऊपर है। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है जो आपका अभी वर्किंग में है, जिसको आप यूज़ कर रहे हो। पत्राचार हेतु पता आपने वहाँ वो लिखना है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस आ गया कि आप क्वार्टर लेके कहीं रह रहे हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता आपने बतानी है जैसे 10वीं, 12वीं जो भी आप हैं, वो भी आपने 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं, जो भी आपने बतानी है। यहाँ पर वर्ग और श्रेणी लिखनी है, जैसे सामान्य से है, अनुसूचित जाति, जनजाति, तो यहाँ पर अगर आपकी कोई उपश्रेणी भी है तो उसके बारे में भी आप लिखिए। देखो गाइज़ यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि भारी वाहन एचटीवी ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तिथि, किस तारीख को आपको वो जारी हुआ था वो लिखना है। कब तक वो वैलिड है उसके बारे में लिखना है और आपको किसने वो जारी किया हुआ है तो उसका नाम लिखना है, लाइसेंस जारीकर्ता आपका कौन था। ठीक है गाइज़? भारी वाहन जो आपका एचटीवी होता है, चालक अनुभव, तो यहाँ पर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपने लिखना है कि कितने का है गाइज़, आपको कितने, जैसे कि जो एसेंशियल है वो तो आपको 3 वर्ष का बोला गया है, अगर ज़्यादा का भी है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर शुल्क विवरण के बारे में लिखना है कि जैसे कि आपको ₹300 शुल्क रखा गया है तो वो लिखना है। डिमांड ड्राफ्ट और आईपीओ नंबर गाइज़ आपका होता है, जैसे कि मानो अगर आपने 100-100 के 3 आईपीओ लिए हैं तो तीनों आईपीओ के ऊपर नंबर लिखे होंगे, वो आपको तीनों लिखने होंगे। अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया तो उसका एक ही नंबर होगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर आपने दिनांक डाल देनी है। कार्यालय का नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट आईपीओ बनाया गया है, जैसे कि गाइज़ मैंने आपको ऊपर बताया है कि किसके फ़ेवर में आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। गाइस घोषणा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा भरी गई सूचना जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, तो मतलब देखो यदि मेरा आवेदन 2 या अधिक जगह पाया गया तो मेरा आवेदन सभी जगह से रद्द माना जाए और इसके अतिरिक्त मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला और किसी भी तरह का न्यायालय, पुलिस स्टेशन में कोई भी किसी तरह का मामला दर्ज नहीं है। अगर दर्ज नहीं है, किसी न्यायालय द्वारा मुझे दोषी भी करार नहीं दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर दिनांक डालनी है। जिस दिन भी आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की दिनांक डाल दीजिए और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। दोस्तों अपना फॉर्म आपने खुद भरना है, किसी के थ्रू भी आप अपना फॉर्म मत भरवाइएगा, ठीक है गाइस? क्योंकि अपना फॉर्म खुद ही भरना चाहिए।
कल को कुछ भी आपको पता है कि सरकारी काम है तो कुछ भी किसी भी तरह का लफड़ा जो है वो डाल देते हैं, तो इस चक्कर में आप अपना फॉर्म खुद भरिए, ठीक है? गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ आपने बैक साइड पे जो आप अगर आप पोस्ट कर रहे हैं इन केस, तो आपने फ्रंट साइड पे अपना जिस भी कार्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं या भेज रहे हैं तो उसका पता लिखना है, और आपने क्या करना है, बैक साइड पर अपना पता ज़रूर लिखना है। ठीक है गाइज़? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट।